धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटा रहे हैं तो फिर डीजे पर पूरे तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि डीजे की आवाज उससे भी ज्यादा जोरों से होती है और वहां पर कोई अच्छी चीजें भी नहीं होती। निश्चित रूप से मंदिर से आने वाली आवाज से या मस्जिद से आने वाली आवाज से या गुरुद्वारा चाहूंगा कि उठ तो आप अलार्म से भी सकते हैं, लेकिन अलार्म में वो बात नहीं होती है। जब कोई भी, यदि आपके अंदर थोड़ी भी धार्मिकता है ना, जब कोई भी व्यक्ति शंख की ध्वनि सुनेगा उससे उसकी आवाज से आंख खुलेगी, या फिर आजान की आवाज से आंख खुलेगी, या गुरबाणी की आवाज से आंख खुलेगी और पता चलेगा कि ये मंदिर से, मस्जिद से या गुरुद्वारे से आवाज आ रही है, तो उस आवाज के पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। वो निश्चित रूप से ज्यादा बेहतर होता है कि अभी अजान दी जा रही है तो बोले अभी मुझे हनुमान चालीसा जोरों की आवाज में चलाना है, अभी मुझे आरती जोरों की आवाज में चलानी है। अरे भाई 5 मिनट का सवाल है, 5 मिनट आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। आज से लोगों के अंदर संस्कार पैदा होंगे और डीजे से संस्कार खराब होते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं ये कहना चाहूंगा, प्रशासन से ये कहना चाहूंगा, सरकार से ये कहना चाहूंगा कि कोई बात नहीं, आप लेकर आते हैं किसी कारणवश, अगर कोई कानून लेकर आ रहे हैं, एक तो ये कि आपकी नजरों में सभी समान हो। इतनी सख्ती से नहीं लगाया गया और एकदम से इन पे सख्ताई कर दी गई, तो कहीं दिखावा है, क्या लग रहा है आपको? देखिएगा, मैं फिर से सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज पर आपका स्वागत है। और जैसे ही आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि कहीं ना कहीं लाउड स्पीकरों को उतरवाया जा रहा है और किस तरह से इनकी तमाम है, क्योंकि मस्जिद से, मंदिर से, गुरुद्वारे से और सार्वजनिक जो जगह है उनसे इनको उतारा जा रहा है। तो इसी के साथ साथ हम यहाँ पर पहुंचे हैं खोसपुरा गाँव के अंदर। हमारे पास में स्वामी जी हैं और स्वामी जी इन देख सकते हैं इनके खुद मंदिर पर अभी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, लेकिन इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार ये सरकार का या सुप्रीम कोर्ट का ये कैसा आदेश है, किस प्रकार से उसको देख रहे हैं और कैसे क्या इसके बारे में इनकी प्रतिक्रिया है। इन्हीं से सीधी बात करते हैं। आनंद स्वामी जी, हमारे चैनल पर स्वागत है जी। आपका भी मंदिर में स्वागत है प्रियवर। सर, एक आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश हैं, पहले भी चले थे, कहीं सख्ताइयां होती है, कभी ढिल्ली हो जाती है, लेकिन क्या देखते हैं जिस प्रकार से लाउड स्पीकरों के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसको? मैं तो केवल यह कहूंगा कि कोई भी आदेश यदि आता है तो फिर उसका पालन सख्ती से होना चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं केवल एक बात यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि यदि कोई आदेश है तो वह सभी धार्मिक स्थानों के लिए है, वह मंदिर के लिए भी है, मस्जिद के लिए भी है और गुरुद्वारे के लिए भी है। तो सबके साथ समान रूप से जो है व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी धर्म विशेष को रियायत दे दी जाए और किसी धर्म विशेष को टारगेट कर लिया जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि आप धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटा रहे हैं तो फिर डीजे पर पूरे तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि डीजे की आवाज उससे भी ज्यादा जोरों से होती है और वहां पर कोई अच्छी चीजें भी नहीं होती। निश्चित रूप से मंदिर से आने वाली आवाज से या मस्जिद से आने वाली आवाज से या गुरुद्वारे से आने वाली आवाज से लोगों के अंदर संस्कार पैदा होंगे और डीजे से संस्कार खराब होते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं ये कहना चाहूंगा, प्रशासन से यह कहना चाहूंगा, सरकार से यह कहना चाहूंगा कि कोई बात नहीं, आप लेकर आते हैं किसी कारणवश, अगर कोई कानून लेकर आ रहे हैं, एक तो ये कि आपकी नजरों में सभी समान हो, और दूसरी बात यह है कि लाउड स्पीकर यदि मस्जिदों से और मंदिरों से आप हटा रहे हैं तो डीजे पर पूरे तरीके से प्रतिबंध हो और सख्ताई से इसका पालन किया जाए। सर, कैसे देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सुबह ही सुबह जो मंदिर की वाणी होती थी, एक तरह से शंख बजता था, शंख बजने के साथ साथ या मस्जिद से अजान आती थी, मस्जिद के अजान आने के साथ साथ जो सुबह ही का समय होता था, जो भक्त लोग थे, जो भी थे, उठ जाते थे, जागृत हो जाते थे, और अब वो बिल्कुल बंद है। तो किस प्रकार से ये शंख की था, जैसे कुछ कुछ इसके बारे में प्रतिक्रिया कि सुबह का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार भगवान का भजन हो जाता था, ध्यान लग जाता था, कैसे कैसे कहोगे? मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि उठ तो आप अलार्म से भी सकते हैं, लेकिन अलार्म में वो बात नहीं होती है। जब कोई भी, यदि आपके अंदर थोड़ी भी धार्मिकता है ना, जब कोई भी व्यक्ति शंख की ध्वनि सुनेगा उससे उसकी आवाज से आंख खुलेगी, या फिर आजान की आवाज से आंख खुलेगी, या गुरबाणी की आवाज से आंख खुलेगी और पता चलेगा कि ये मंदिर से, मस्जिद से या गुरुद्वारे से आवाज आ रही है, तो उस आवाज के पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। वो निश्चित रूप से ज्यादा बेहतर होता है और एनवायरनमेंट भी उससे बेहतर ही होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यह बात भी यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हमारे मस्जिद वाले लोगों को, मंदिर वाले लोगों को या फिर गुरुद्वारे वाले लोगों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए यदि वह अपने धार्मिक कार्यक्रमों को करते तो सरकार को इस तरह की चीजों की आवश्यकता भी ना पड़ती। जहां अच्छी भावनाओं वाले लोग थे तो वहीं पर कुछ दुर्भावनाओं वाले लोग भी थे। बोले कि अभी अजान दी जा रही है तो बोले अभी मुझे हनुमान चालीसा जोरों की आवाज में चलाना है, अभी मुझे आरती जोरों की आवाज में चलानी है। अरे भाई 5 मिनट का सवाल है, 5 मिनट आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यदि इतनी समझ विकसित होती
तो फिर इस तरह के कदम भी ना उठाने पड़ते। खैर, ये कदम उठाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे निश्चित रूप से लोगों के अंदर शांति स्थापित हो और इस तरह की हुज्जतबाजी ना हो, यही प्रयोजन रहा होगा। लेकिन पुनः यही कहूंगा कि अगर ये कानून है तो फिर इसका मजाक न बनाया जाए। सभी हमारे पास कोई आएगा, हम भी इनको उतार देंगे, निश्चित रूप से उतार देंगे, और सभी स्थानों से उतारे जाएं, और डीजे भी पूरे तरीके से बंद हो। और अगर आप डीजे पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे तो फिर इस तरह के स्थानों पर भी प्रतिबंध लगाने का कोई हक नहीं है। सर कहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं ये दिखावा कर रहे हैं या फिर क्या चीज? जैसे आपका ये भी मानना है कि डीजे पर प्रतिबंध इतनी सख्ती से नहीं लगाया गया और एकदम से इन पे सख्ताई कर दी गई, तो कहीं दिखावा है, क्या लग रहा है आपको? देखिएगा, मैं फिर से यही बात कहूंगा कि ऐसा होता है कि कोई कानून आता है, उसके लिए फिर सरकार जो है वह थोड़ी सी सख्ताई करती है, थोड़ा सा प्रशासन के पास में यदि हम बात करें कि आदेश आते हैं, थोड़े से दिनों तक वो फिर लाउड स्पीकर उतारेंगे, फिर वो सारी की सारी चीजें जो कि तो चली रहती हैं, तो इससे स्थिति खराब होती है। कानून है तो होना चाहिए, नहीं है तो बस नहीं होना चाहिए। मैं तो केवल ये कहूंगा कि कानून का मजाक नहीं होना चाहिए। अगर कानून है तो उसका सख्ती से पालन हो, और डीजे पर भी और लाउड स्पीकर पर भी पूरे तरीके से प्रतिबंध हो। प्रतिबंध होना चाहिए। देखिए स्वामी जी ने कहा कि जो प्रतिबंध है वो बिल्कुल कानून का पालन करना चाहिए। हालांकि ये भी कानून का पालन करते हैं। ये भी बंद है फिलहाल, सिर्फ शंख की ध्वनि इसके अंदर होती है, वो देर सिर्फ 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंडों के लिए होती है। लेकिन ऐसी तमाम जो जिस तरह से ये प्रतिक्रियाएं बन रही है, इन पर आपका क्या विचार है? कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।